बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी ज़मीर। न्यूज़ चैनल के उस हरी दीवारों वाले स्टूडियो में खबरों का बुलेटिन शुरू होने ही वाला था। चारों तरफ चकाचौंध कर देने वाली रोशनी थी। अलग अलग एंगल पर 3 कैमरा थे। सामने चमचमाती डेस्क के पीछे बादामी सूट और गुलाबी टाई लगाए न्यूज़ एंकर विक्रांत बैठा था। नमस्कार, मैं विक्रांत शुक्ला। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन, लेकिन उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। विक्रांत तजुर्बेकार न्यूज़ एंकर था जिसे खबरों की दुनिया में स्टार एंकर कहते थे, लेकिन आज उसका ध्यान कुछ भटक रहा था। खबर पढ़ते हुए उसकी नज़र बार बार स्टूडियो में कैमरे के पीछे खड़े लोगों में उलझने लगती। उसकी नज़रें दरअसल शबाना को ढूंढ रही थीं। शबाना, जो यूं तो डेप्यूटी न्यूज़ एडिटर थी और बुलेटिन में कौन सी खबर जाएगी और किस तरह ये तय करना उसका काम था, लेकिन एक पहचान और थी उसकी, और वो ये कि शबाना और विक्रांत एक दूसरे की आंखों में इश्क की जिंदा हसरतें बनकर चमकते थे जर्नलिज्म कॉलेज के दिनों से। अब तक तो वो शादी भी कर चुके होते, लेकिन इस साल के आखिर में विक्रांत का एक प्रमोशन होना था, इसलिए उसने शबाना को बस तब तक रुक जाने के लिए मना लिया था। तो अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बुलेटिन खत्म हुआ तो विक्रांत के चेहरे से नकली मुस्कुराहट गायब हुई और उसने कान से ईयरफोन निकालते हुए गहरी सांस ली। बहुत बढ़िया किया विक्रांत जी, स्टूडियो के दरवाजे पर खड़े विक्रांत के सीनियर झा साहब ने कहा तो विक्रांत मुस्कुराया। थैंक यू। अरे वो शबाना कहाँ है, देखा आपने कहीं? उसने पूछा तो झा साहब बोले, हम तो देखे नहीं, लेकिन नीचे फ्लोर पे तो नहीं है, हम वहीं से आ रहे हैं। एक्चुअली रमन सर के केबिन तक गए थे। विक्रांत ने पूरे दफ्तर में शबाना को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। आखिर में जब थक कर वो कैफेटेरिया पहुंचा तो देखा शबाना वहीं कोने में बैठी थी। हाँ, तुम यहाँ हो? मैंने पूरे ऑफिस में ढूंढ लिया तुमको यार। एंड व्हाई इज योर फोन स्विच्ड ऑफ? विक्रांत ने उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो शबाना ने नज़र उठाकर उसे देखा। आज शबाना की आंखों का रंग कुछ जुदा था। क्या वह सब ठीक तो है? कहते हुए विक्रांत ने उसकी हथेली अपनी दोनों हथेलियों के बीच कस ली। शबाना कुछ नहीं बोली। उसने अपने मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां फिराईं और उसे विक्रांत की तरफ बढ़ा दिया। विक्रांत ने फोन देखा तो उसके माथे पर लकीरें गहराने लगीं। स्क्रीन पर शबाना का मेल बॉक्स खुला था, जिसमें चैनल हेड रमन पांडे का भेजा हुआ एक ईमेल भी था। उसमें लिखा था कि शबाना इस दफ्तर से इस्तीफा दे रही है। ये क्या बकवास है? तुम रिजाइन कर रही हो? विक्रांत ने झल्ला कर पूछा तो शबाना ने बड़ी बड़ी आंखों को इत्मीनान से चमकाते हुए हाँ में सर हिला दिया। कैफेटेरिया का शोर विक्रांत के जहन में खामोशी बन गया था। वो कभी शबाना का चेहरा देखता तो कभी उस मोबाइल स्क्रीन का, जो गवाही दे रहा था कि कहीं कुछ तो है जिससे विक्रांत अब तक अनजान है। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर।